गुड मॉर्निंग आदाब, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस के बाद जानेंगे खबरों को तफसील के साथ। कश्मीर में 77वीं यौम आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यौम आजादी के जश्न की मशक के लिए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। यहां मार्च पास्ट में सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम दस्तों ने हिस्सा लिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी जवानों से सलामी उन्होंने ली। बाद में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने यहां पर कौमी परचम लहराने की रस्म अंजाम दी। इस तकरीब में कई स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान कल्चर प्रोग्रामों की सीरीज पेश की गई। से महज 4 महीने के बाद तरबियत पाने के बाद ये हम कौमी सतह की तकरीब में देखिए, आज फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है और आप देख रहे हो कि इसमें ना केवल मार्च पास्ट बल्कि जितने कल्चर प्रोग्राम आप देख रहे हो, तो इसकी छोटी सी झलक आप ज़रूर सबको दिखाएं अपने माध्यम से। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आके इस समारोह में पार्टिसिपेट करें और हिस्सा बने। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 77वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके वो हिस्सा बने। आज सुबह आपने देखा तिरंगा यात्रा हुई, उसमें सिविलियंस और जो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। उसकी भी बहुत बहुत बधाई सभी को। सर, ये 10 साल के बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, तो क्या अरेंजमेंट्स हैं? पूरे इसमें अरेंजमेंट्स है और यहाँ इसलिए कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और इसका हिस्सा बन सके। इसलिए आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि इसको दिखाइए और सब ताकि आए और देखें कि किस तरह से मनाया जा रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पास की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे और यहाँ पे आप आ सकते हैं। आप 9 बजे तक आ जाना है, ठीक है? थैंक यू। अब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलके 3 टायर सिक्योरिटी का प्रबंध किए हम लोग। उसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस रहेगा और हेक्टर से भी एरियल रेकी भी किया जाएगा और पूरा बंदोबस्त ऐसा किया जाएगा कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रैफिक का भी ठीक से अरेंजमेंट किया जाएगा। इस बार हम लोग आवाम से अपील करते हैं कि भारी संख्या में आके और 15 अगस्त के फंक्शन में शरीक हो। खुद देख रहे हैं कि कितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर है, स्मूथली है। क्योंकि स्टेडियम से यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पार्किंग का भी सुविधा पूरा है, तो यहाँ पर ठीक अरेंजमेंट यहाँ पर। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मैं कश्मीरियों की वकालत कर रहा हूं और जब कामयाबी मिलेगी तब मैं देखूंगा कि मुझे किस और किस की वकालत करनी पड़ेगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात करता है तो कश्मीरियों को इन्वॉल्व नहीं करता, जब करता ही नहीं तो मैं क्या करूं। वाज़ेह है कि कल फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और इसी बयान पर अल्ताफ बुखारी ने यह कहा है। अल्ताफ बुखारी ने यह बयान हुमहामा बडगाम में कहा, जहां पर पार्टी की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था। इस दौरान हुमहामा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ ताजिर मुख्तार अहमद डार ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस कन्वेंशन के दौरान पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर मुहिउद्दीन के अलावा कई लीडरान मौजूद रहे। मुझे और किस पंजाब की करनी है या कहीं की वकालत करनी, फिलहाल में जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस चीज़ से उनको महरूम रखा गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को वो चीज़ें दिला सकूँ। मेरा चाहना और ना चाहना इगो किसी कथा बुझता वन मिसाल पे रटान तथ पे आन ये अंदर चलान नमाज यीत काल तथ मे शामिल ग अंदर तेल गो मोन दुआ कबूल। हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करेगा क्या, कश्मीरी को इन्वॉल्व करता है? जब करता ही नहीं तो हमारी क्या चलेगी? वो जोर वन ये बोझ सारे गम खुद बेहतर सुबह करियो दुआ, अल्लाह ताला थीन कायम ते दायम तक। ये कहता हूँ क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि अभी तक बटे हुए लोग हैं, अभी तक जो पुराने जिनको आप ये कहोगे ना, जो पुरानी जमातें हैं, उनके पास ड्रामे इतने हैं। हर ड्रामा, हर नाकामी के बाद एक ड्रामा। जम्मू में जिला कांग्रेस कमेटी ने कृष्णा नगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। स्मार्ट मेट्रो की तनसीब और प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनान एहतजाज दर्ज करा रहे थे। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी नरेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे लोग परेशान हैं क्योंकि बिजली खपत के भारी बिल आ रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन, माजूरों के वजीफे और बेवाओं के लिए पेंशन को गैर जरूरी तौर पर रोक देने जाने पर
भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत किसी भी किस्म की वजाहत दिए बगैर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर रही है। कांग्रेस के इन एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि आवाम को दरपेश मसाइल और बोझ को कम करने के लिए एलजी इंतजामिया को आगे आना चाहिए। ये सरकार ने 2 साल में 3 दफा जो है मीटर बदले हैं। पहले इन्होंने लाया डिजिटल मीटर, फिर उसके बाद लाया इलेक्ट्रॉनिक मीटर, अब ये लाया इन्होंने स्मार्ट मीटर। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि इनकी ऐसी कौन सी परेशानी है। हम चाहते हैं कि इन ये स्मार्ट मीटरिंग जो है ये बंद की जाए, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग है। लोगों को बिल जो है 500 रुपये जिनका बिल आता है, इनका 5,000 रुपये बिल आ रहा है। जो गरीब आदमी जो 500 रुपये दिहाड़ी लगाता है वो इस बिल को कैसे पे करेगा। हमारी मांग ये है कि ये जो मीटर स्मार्ट मीटरिंग है ये बंद होनी चाहिए, और जो विडो पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए। जो ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, आप बताइए ना इस उम्र में जो 75-80 साल की लेडी है वो कहाँ जाएगी वेरिफिकेशन कराने। जो 30 उधर जम्मू पुंछ लोकसभा हलके से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने सियासी हरीफों को निशाना बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि यौम आज़ादी के मौके पर हुब्बुल वतनी के रंग में रंगे जाने का जम्मू कश्मीर के लोगों का तरीका यहाँ के कुछ लीडरों को पसंद नहीं आ रहा है और वो बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सांबा में न्यूज 18 JKLH से बातचीत के दौरान जुगल किशोर शर्मा ने साबिक वजीर आला और NC सदर पर तंज किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए कहा कि उस वक्त तक कोई बात नहीं की जा सकती जब तक वो दहशतगर्दी की राह तर्क नहीं करे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो और साथ कांग्रेस हो, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने कभी भी देश के भले के लिए काम नहीं किया और कभी निस्वार्थ भाव से देश सेवा नहीं की है। ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती हैं, स्वार्थ की राजनीति के नाते पार्टी और परिवार की चिंता करती हैं। इन्हें जो बड़ा मोह है ना पाकिस्तान से, अब इनका मोह जो है वो जल्दी भंग हो जाएगा। कारण ये है कि इन्होंने जो कहा कि भाई आप पाकिस्तान से बातचीत करें, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो इस सरकार के गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह जी ने उत्तर देते हुए कहा कि कोई बातचीत जो है वो पाकिस्तान से तब तक नहीं की जाएगी जब तक वो जहां पर घुसपैठ को बंद नहीं करता। तिरंगा यात्राएं जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में हर घर तिरंगा जो है वो लगाया जा रहा है। पूरे देश भर में हर घर तिरंगा जो है वो लगाया जा रहा है। उसी की आनिया म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से सड़कों से और चौराहों पर तिरंगा लाइटें लगाई जा रही हैं। यौम आज़ादी की मुनासिबत से ये सजावट की जा रही है। इसी म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि 15 अगस्त के पेश नज़र इलाके में तिरंगे की रोशनियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की दरख्वास्त पर यह एहतमाम किया गया है। एक तो सभी लोगों की डिमांड थी कि 15 अगस्त के पर हर शहर में जाते हैं, जम्मू शहर सिटी के अंदर जाते हैं तो ये तिरंगा लाइटें जगमगाती हैं, तो एक देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में आता है कि हमारे इस ULBB में ऐसा कार्य हो कि हम भी इस लाइटों को लगाए। तो लोगों ने जहाँ पे डिमांड रखी थी, युवा ने, साथियों ने, हर कोई चाहता था कि तिरंगा लाइट ये म्यूनसिपलिटी में लगे। आज जहाँ से मैंने म्यूनसिपलिटी में काम शुरू कराया है, वहाँ से लेके हाई सेकेंडरी अपने कॉन्वेंट स्कूल से लेकर पूरा रनिया मेन बस स्टैंड, ट्रिवा मोड़, मच्छी मार्केट, पार्क में ये लाइटें जहाँ पे लगेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे मेंढर सब डिवीजन में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया क्योंकि इस खत्ते में यौम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मेंढर शहर और उसके मुज़फ़्फ़ात में आने वाले ढकी, सांगला चौक, गुरसाई, मनकोट और दीगर मकामात पर खुसूसी चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं। खासतौर पर मेंढर टाउन की तरफ जाने वाले दाखिली रास्तों पर गाड़ियों को तलाशी के लिए रोका जा रहा है। मिलिटेंटों की तरफ से खलल डालने की भी किसी कोशिश को नाकाम बनाने का अज़्म जाहिर किया गया है। उधर शोपियां में बीजेपी की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट की मौजूदगी में मेरी माटी मेरा देश के मुहिम के तहत यह एहतमाम किया गया। ये तिरंगा रैली शोपियां के पहाड़ों से गुजरी और गली कोचों में जश्न आज़ादी का जोश देखने को मिला। एक अच्छी खासी तादाद में बीजेपी के कारकुनान ने रैली में शिरकत की और कौम से मोहब्बत पर मबनी बॉलीवुड के गानों और कौमी तरानों के साथ मुल्क की अजमत को खराज पेश किया।
यौम आज़ादी से कबल जिला गांधरबल के कमरिया ग्राउंड में जिले भर में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल मिराजुद्दीन शाह ने तिरंगा लहराया, मार्च पास्ट की सलामी ली, परेड का भी मुआयना किया और इजहार ख्याल किया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कौमी तकरीब के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। मार्च पास्ट JKP और JKAP, CRPF, SSB, PTS और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने पेश किया। फुल ड्रेस रिहर्सल में तलबा की जानिब से पेश करदा रंगारंग सकाफती शो का भी मुशाहिदा किया गया, जिन्होंने हुब्बुल वतनी के गीत और लोक रक्स किए। इतवार को कांग्रेस पार्टी की जानिब से ब्लॉक से सतवारी गांव में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के साथ साथ इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पंचायत सरपंच सरदार कश्मीरा सिंह की सदारत में मुनक्किदा इस जलसे आम में कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक वजीर रमन भल्ला मौजूद रहे। इनके अलावा पार्टी के ब्लॉक हेड अमृत वाली, सतीश शर्मा और दिगर लीडरान भी मौजूद रहे। जलसे आम से खिताब करते हुए साबिक वजीर रमन भल्ला ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों पर जबरदस्ती फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार आती है तो लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली और दीगर इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी की मैं अपील करता हूं। कबलजी पंचायत सरपंच कश्मीरा सिंह ने कहा कि इन्होंने अपनी पंचायत में तरक्याती काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और लोगों में जो जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने चला के रखा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, लोगों को अवगत कराया गया है कि ताकि आइंदा भी आने वाले दिनों में जन विरोधी नीतियाँ जो भाजपा ने अपनाई हैं उसका डटकर मुकाबला यहाँ पे करे। और पंचायतों को सिलसिले में जिस ढंग से नरेगा की लाइबिलिटी है वो सरकार क्लियर नहीं कर पाई, उन चीज़ों में ध्यान में रखते हुए भी मांग करेंगे कि फौरी तौर पे लिबरल फंडिंग यहाँ पे हो, ताकि जो लोगों के अधूरे काम है लाइबिलिटीज़ वो क्लियर हो पाए और चुनाव की घोषणा जैसी यहाँ पे हो पाए। हम समझते हैं कि भाजपा ने जो जन विरोधी नीति अपनाई है, लोगों में बड़ा गुस्सा है। अगर भाजपा में दम हो तो अपनी पार्टी के चुनाव पे चुनाव लड़के देखें। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। channels, 15 languages. पूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलर मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में VVIP दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राजौरी में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। 77वीं यौम आज़ादी 2023 की फुल ड्रेस रिहर्सल जिला पुलिस लाइंस ग्राउंड राजौरी में तमाम जरूरी इंतजामात के दरमियान मुनक्किद की गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजीव खजूरिया के AS के हमरा SP राजौरी विवेक शेखर ने कौमी परचम लहराया, परेड कमांडर से सलामी ली और दस्तों की परेड का मुआयना किया। जो है ये कल्चरल आइटम्स हैं और 30 के करीब हमारे ये मार्च पास्ट के लिए जो है हमारे ट्रूप्स हैं
और तमाम महकमों को डिप्टी कमिश्नर साहब की सख्त हदायत हैं कि अपना बेस्ट यहाँ पे दें। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने DIPR रामबन के ज़ेरे एहतमाम कसीर लिसानी शायरी सम्मेलन की सदारत की, जिसमें जिला भर के मुख्तलिफ उभरते हुए और नामवर शायरों ने अपनी शायरी जैसे गज़लें, कविता और गीत सुनाए। ADC हरबंस शर्मा, ACR ग्यासुल हक और CPO डॉक्टर कस्तूरीलाल, DYDEO लालचंद, GMDIC रवींद्र आनंद, CO देवानंद, CMO कमल जादो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD अभिषेक गुप्ता और दीगर तमाम सीनियर अफसरान और सकाफत से मोहब्बत करने वालों ने प्रोग्राम में शिरकत की। ऑफ अगस्त जो हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे है, आज हमने मेरी माटी मेरा देश के स्लोगन के अंडर एक कवि सम्मेलन और एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेजेस की बच्चियां और बाकी जो परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो फंक्शन है वो बहुत कामयाबी से कंक्लूड हुआ। यौम आज़ादी के मौके पर मेरी माटी मेरा देश के तहत JKTA रामबन की ज़ेरे तमाम तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। तीरथ सिंह बलवाल सूबे के सीनियर नायब सदर JK टीचर्स एसोसिएशन की क़यादत में यह एहतमाम किया गया। इस रैली को डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम, DDC काउंसलर रेणुका कटोच और चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस वक्त जिला रामबन के दीगर जिले अफसरान भी मौजूद रहे। त्रिनगर रैली DC ऑफिस से हाईवे की पुरानी अलाइनमेंट से होती हुई फिर रामबन के नए तामीर शुदा फ्लाईओवर्स ब्रिज से होती हुई मरकजी चौक रामबन पर कौमी तराने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। उधर गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार ने हफ्ते के रोज नौजवानों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों की नुमाइंदगी करने वाले तलबा के साथ साथ कॉलेज के अपने तलबा और अमले के अरकान ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। डॉक्टर स्टिनजिन आंगमू BMO ज़ंस्कार इस मौके पर मौजूद रहे। इनका रिवायती खटक से इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर जामफेल डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। जिला इंतजामिया राजौरी ने मेरी माटी मेरा देश इक़दाम के तहत दिया लाइटिंग फंक्शन का एहतमाम किया। DC राजौरी के साथ दिगर जिला अफसरान और म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी के काउंसलर्स ने इस तकरीब में शिरकत की और इत्तेहाद का अहद भी लिया। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत मटन अनंतनाग से एक तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली म्युनिसिपल कमेटी, महकमे माल और पुलिस के इश्तराक से मुनक्किद हुई। रैली में तहसीलदार अनंतनाग, EO म्युनिसिपल कमेटी तारिक हुसैन लोन, SHO मटन मोहम्मद वसीम, सदर म्युनिसिपल कमेटी मोहम्मद यासीन के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। रैली से कबल 5 प्यान के तहत हाज़रीन ने मुल्क की बका और सालमियत को बरकरार रखने का हलफ लिया। इस मौके पर प्रण लिया गया। ये रैली मटन बाजार से होते हुए बोन बाग में शजरकारी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। पूरे ज़िले में हमारे मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होने जा रही है, मुनक्कद हो रही है। पिछले एक हफ्ते से हम कर रहे हैं। इसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट जो हैं, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो एक्टिविटीज़ हमें पंचप्राण एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनके अलावा भी जितनी भी इस वक्त जो डिपार्टमेंट की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इनफैक्ट हमें ये लग रहा है कि सारे डिपार्टमेंट इस वक्त हाइपर एक्टिव मिशन मोड में काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल फील्ड में भी दिख रहा है इस वक्त, क्योंकि हर जगह एक फेस्टिवल का सा माहौल है और सारे डिपार्टमेंट ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि लोग भी हमारे साथ मिलकर इस वक्त ये प्रोग्राम सक्सेस कर रहे हैं। जिला इंतजामिया रामबन ने यौम आज़ादी के जश्न के एक हिस्से के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स से मिट्टी के दीप की रैली निकाली। मेरी माटी मेरा देश के उन्वान से प्रोग्राम रखा गया था। डिप्टी कमिश्नर मसरतुल इस्लाम की क़यादत में रैली का आगाज़ कौमी तराने के साथ हुआ। इस दौरान मसूरकुन तस्वीर बनाने के साथ इंसानी जंजीर भी बनाई गई। बाद में पंच प्रण
5 प्रण की शपथ दिलाई गई और मुल्क के इक़्तिदार को बरकरार रखने के अज़्म को मजबूत किया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन ने व्यापार मंडल रामबन, सदर MC रामबन, सुनीता संबरिया, काउंसलर्स और व्यापार मंडल के ज़रिए तमाम निकाली गई बाइक तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कि मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट रामबन में चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर हो, हर जगह मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा कल हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स ने इंडिया एट 77 के हवाले से एक फंक्शन रखा था रात को, जिसमें हमारी मिट्टी दिया यात्रा भी निकली थी। उसी की कंटिन्यूएशन में आज जो व्यापार मंडल रामबन है, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने एक बाइक रैली जो है, जो हमने अभी यहाँ से फ्लैग ऑफ की, ऑर्गेनाइज़ की है एज पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश। हमारे मुल्क के 77वें इंडिपेंडेंस डे के हवाले से इन फंक्शंस को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। यौम आज़ादी के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने मेंढर में मेरी माटी मेरा देश की नुमांस तिरंगा रैली निकाली। इस तिरंगा रैली में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के अलावा मकामी लोगों, टीचरों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भी हिस्सा लिया। मेंढर में हमारी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्कूली बच्चों के साथ मेरी मिट्टी मेरा देश रैली निकाली गई है यहाँ मेंढर में। तो मैं तमाम स्कूली बच्चों से व सिविल सोसाइटी से अपील करूँगा कि 13 से लेकर 15 तारीख तक झंडा जो 15 अगस्त का वो लहराया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे मेंढर सब डिवीजन में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया क्योंकि इस खत्ते में यौम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मेंढर शहर और उसके मज़ाफ़ात में आने वाले डकी, सांगला चौक, मनकोट और दीगर मकामात पर खुसूसी चेक पॉइंट्स कायम किए गए। खासतौर पर मेंढर टाउन की तरफ जाने वाले दाखिली रास्तों पर गाड़ियों को तलाशी के लिए रोका जा रहा है। मिलिटेंटों की तरफ से खलल डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने का इस मौके पर आज़म जाहिर किया गया। शोपिया में बीजेपी की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट की मौजूदगी में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत यह एहतमाम किया गया। ये तिरंगा रैली शोपिया के पहाड़ों से गुजरी और गली कूचों में जश्न आज़ादी का जोश देखने को मिला। एक अच्छी खासी तादाद में बीजेपी के कारकुनान ने रैली में शिरकत की। तिरंगा हमारी शान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी आजाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धारवी रफ्तार भी। आदाब। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में CM के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए।
माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान